सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः विमानयानम रचयामः यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विमानयानम रचयामः क्लास छठी का त्रयोदश पाठ है, 13वां पाठ है। तो शुरू करते हैं हम। यह पद्य में है, कविता में, और इसको गाकर भी पढ़ा जा सकता है। ध्यान दीजिए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारम करवाम। इस तरह से इसको गाया जा सकता है। देखिए इसके शब्दार्थ। विमानयानम हवाई जहाज, विमानयानम यह हवाई जहाज है। गगने आकाश में, विमले विमले निर्मल पवित्र साफ सुथरा, रचयाम हम रचें हम बनाएं, विपुले मने विशाल, विपुले विशाल, और वायु विहारम वायु यात्रा, वायु यात्रा हवाई मार्ग की यात्रा, आकाश की यात्रा। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्लोकार्थ, श्लोकार्थ का मतलब श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ क्या है? हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर हवाई जहाज की रचना करें। बच्चे खुद मिल करके स्वयं ही इकट्ठी हो करके हवाई जहाज का निर्माण करना चाहते हैं और विस्तृत निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। विस्तृत विशाल है आकाश, और विस्तृत फैले हुए और निर्मल आकाश तो ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। और उस नीले आकाश में हम वायु यात्रा करें। फिर से सुनिए। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता और ललिता, ये चार का नाम लिया गया है, लेकिन चार के साथ और भी कुछ बच्चे शामिल हो सकते हैं। और ये योजना बना रहे हैं, आओ हम सब मिलें और विमानयानम रचयामा, विमान यान यानी हवाई जहाज की हम रचना करें। और नीले गगने विपुले विमले, नीले गगन, विपुल और विमल, विपुल का मतलब विस्तृत फैला हुआ, और विमल मने पवित्र, उस नीले गगन में वायु विहारम करवाम, वायु विहार वायु यात्रा हवाई यात्रा का हम लाभ लें, उसका आनंद उठाएं। इस प्रकार बच्चे हवाई यात्रा का आनंद स्वयं द्वारा निर्मित वायुयान के द्वारा उठाना चाहते हैं। हम खुद विमान की रचना भी करें और खुद उसको चला करके यात्रा भी करें। इस प्रकार की इच्छा बच्चों की यहाँ पर इन कविताओं में दिख रही है। तो ये पहला श्लोक हो गया है। अब आपके सामने श्लोक संख्या 2 है। आप श्लोक संख्या 2 को आप देखिए। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। शब्द अर्थ देखिए। उन्नत ऊंचा, तुंगम, तुंगम भी ऊंचा, उन्नत भी ऊंचा और तुंगम भी ऊंचा। क्रांत्वा पार करके, यामह मने हम चलें, सोपानम मने सीढ़ी, खलु निश्चय ही, हिमवंतम हिमालय को, प्रविशाम प्रवेश करें, प्रवेश करें। इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं।
ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। ऊंचे वृक्ष को और ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर, हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। ये बच्चों की इच्छाएं हैं। देखिए फिर से, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्ष, ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, और तुंगम भवनम, तुंगम माने ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, बिल्डिंग हैं, महल हैं। क्रांत्वा आकाशम, क्रांत्वा माने उनको पार करके, उनको पार करके, आकाशम माने आकाश में, खलु माने निश्चय ही, यामा माने चलें। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे भवन, महल सब पार करें, क्योंकि वायुयान अपना है, स्वयं बनाया है। उस वायुयान को खुद स्वयं ही लेकर के जाएं और ऊंचे ऊंचे वृक्ष, भवन सबको क्रांत्वा पार करते करते आकाशम खलु यामः, आकाश में, आकाश मंडल में प्रवेश कर जाएं। और कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमवंत हिमालय को सीढ़ी बनाकर, हिमालय को सीढ़ी बना करके हिमालय को भी पार कर जाएं और चंद्रलोकम प्रविशाम, हम चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। हम चंद्रलोक में प्रवेश करके फिर आगे क्या करना चाहते हैं, तीसरे श्लोक में जरा ध्यान दीजिए। अब आपके सामने तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अर्थ, शब्दार्थ देखिए, सर्वान सबको, गणयाम गिने, हम गिने, विविधा अनेक, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों का हार, रचयाम हम रचें। अब श्लोकार्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ, हम सूर्य चंद्र गुरु और शुक्र, सूर्य चंद्र गुरु और शुक्र सभी ग्रहों को गिने। आकाश में जाकर हम आकाश मंडल में इन ग्रहों को स्वयं गिने। विविध सुंदर तारों को चुनकर, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का हार बनाएं। उन तारों को चुन चुन करके हम मोतियों का हार बनाएं। फिर से सुनिए, शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु रीति, शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु, रीति का मतलब इति, गुरु प्लस इति, शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु चार ग्रह हैं। चारों ग्रहों को सर्वान गणयाम, उन सब ग्रहों की गिनती हम स्वयं करें, हम खुद ही उन ग्रहों को गिने जा करके। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुन करके, विविध तारों को चुन करके, मौक्तिकहारम रचयामा, मोतियों का हार बनाएं। उन तारों को पिरो करके हम एक मोतियों का हार बनाएं। इस प्रकार से बच्चे आकाश मंडल में जा करके यह सब करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो ये तीसरा श्लोक इतना ही। अब आपके सामने चौथा और अंतिम श्लोक है, ध्यान दीजिए। चौथा श्लोक, अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदयैव हि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। इसके शब्दार्थ देखिए, अम्बुद बादल, अंबर आकाश, भूषाम शोभा को, आदाय लेकर, कृषक किसान,
हर्षम, हर्ष, प्रसन्नता, हर्षम, हर्ष, प्रसन्नता। जनयाम, उत्पन्न करें। श्लोक का अर्थ देखिए, मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को, मेघमाला बादल की जो श्रृंखला है वह, और आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। वो बच्चे कह रहे हैं जब हम आकाश यात्रा के लिए जाएंगे, वहाँ भ्रमण करेंगे, तो मेघमाला को और आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। दुखी, पीड़ित और किसान लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करें। मेघमाला को ला करके या फिर आकाश की शोभा को ला करके इस धरती पर जो दुखी, पीड़ित और किसान लोग हैं उनके घरों में खुशहाली लाएं, उनके घरों में हर्ष उत्पन्न करें, प्रसन्नता लाएं। फिर से सुनिए, अम्बुदमालाम। अम्बुदमाला का मतलब अम्बुद बादल की जो श्रृंखला है, बादल की श्रृंखला। अंबर भूषाम, अंबर आकाश, भूषाम माने उसकी शोभा को, अंबर की शोभा को, आकाश की शोभा को आदाय एव, लेकर के ही प्रतियामा हम लौटें। यानी कि बादलों की जो श्रृंखला है, बादलों को या फिर आकाश की शोभा को हम लेकर के ही लौटें। और दुखित, पीड़ित कृषिक जनानम, दुखी, पीड़ित और किसान लोग जो धरती में हैं उनके घरों में, गृहेषु हर्षम जनयाम, उनके घर में हर्ष उत्पन्न करें, प्रसन्नता लाएं, उनके घरों में खुशहाली हो, ऐसा हम करें। इस प्रकार से छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं आकाश मंडल में अपने विमान के द्वारा जाने, वहां पर भ्रमण करने और लौटते समय इस प्रकार से धरती को खुशहाली बनाने के लिए विचार कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। तो यह पाठ जो विमानयानम रचयाम, जो षष्ठी कक्षा का त्रयोदश पाठ है, 13वां पाठ है, आज यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।